आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। ये सब आप इंटरव्यू में ऐसे बोल के आते हैं, हाँ, वापस जाते हैं तो सविता आंटी नाराज नहीं होती आपसे? नाराज क्या करी, जब सारी कमाई वही लेती है तो। हाँ, मैं तो डेपुटेशन की तरह काम करता हूँ। पुराने ज़माने में होते थे ना, जो बड़ा डाकू होता था छोटे डाकुओं को भेज देता, लूट का माल लाते थे उसको दे देते, वो उनका हिस्सा उनको दे देते। कब कब मिले आप सविता शर्मा जी से? मिला कहाँ, वो तो एक घटना थी ऐसी। क्या? लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज थी। जी। तो मेरे बापू ने कह दिया था, 2 जने और साथ भेज दिए थे। तब बातचीत कहाँ होती थी। नई सड़क के एक मकान में, जो उनके रिश्तेदार भी थे हमारे भी थे, मेरे बापू ने कह दिया, एक तो मेरे जीजा जी और एक मेरा दोस्त रामचंद्र, साथ चले जाना। लड़की को गलत फहमी रहेगी, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे देखने में। हाँ। उन्होंने भी 2 लड़कियां और बैठा रखी थी। और ये कह दिया था, तू सवाल मत करियो, हो सकता है लड़की बाद में मना कर दे। हाँ। क्योंकि उस समय मेरी जो 50-55 किलो का शरीर होगा, और मेरे ख्याल से तब तो कद बढ़ चुका था, वरना मैं जब 9वीं 10वीं में था तब 1 गज 1 फुट 1 इंच कद था मेरा। एक तो ब्याह होना इसी सूरत में गलत हो जाता है। फिर एक अंग्रेजी की दवाई आई थी, वो मैंने ली, तब जाकर 1 फुट कद बढ़ा मेरा। अरे लोगों को भरम हो जाएगा कि अंग्रेजी दवाई से 1 फुट बढ़ जाता है। हाँ, नहीं वो बाद में बैन कर दी। उन्होंने सोचा होगा जब ऐसे ऐसे आदमियों को बढ़ाएंगे तो बदनामी तो होगी ना उनकी, इतना छोटा ही ठीक है। कितनी उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई 25 साल की उम्र में। अच्छा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी माथा पकड़ कर बैठे हुए थे, और यही मेरे घर का नाम सुरेश था। तो रात को बात कर रहे थे, सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल गई, दोनों माथा पकड़े हुए। हाँ। अरे फादर का नाम बालकृष्ण था। अरे बोले, बालकृष्ण दुनिया भर की बारातों में जाते रहेंगे, अपनी बारात में भी कोई जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो तू बता। तेरे छोरा इसलिए नहीं बारा, हर एक बारात में नाचता रहता ही है, और इसलिए इसकी बदनामी फैल रही है पूरे समाज में कि जो लड़का सड़क पर डांस करता है वो तो किसी लायक है ही नहीं, और आज बिगड़ डांस के कुछ हो नहीं सकता। खेल में कभी कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि तब एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो हर खेल पर पिटाई होती थी। यही काम है क्या तेरे लिए? और खेल क्या होते थे उस समय? सबसे बेस्ट एक ही बेस्ट खेल था उस समय जो हमें पसंद था, उसमें चोट नहीं लगती थी, ताश खेलने का। वाह साहब वाह। सबसे कम जगह घेरता था। सामाजिकता भी बढ़ती है। सामाजिकता बढ़ती। कौन सा गेम खेलते थे आप ताश में? पपलू। हाँ, क्या बात है। मैं, आदित्य जी, अरुण जैमिनी, तीनों लोग अमेरिका गए 1 महीने। हाँ। उन्हें कह दिया था हमने, अगर आप हमें घुमाने की कोशिश करोगे तो हमसे दुश्मनी करोगे। वो कहते थे, अजीब आदमी हो, रात को सोते हैं तो ताश खेल रहे होते हो, सुबह उठते हैं तो ताश खेल रहे होते। 1 महीने का रिजल्ट आया 6000 रुपये हार का, और वो अरुण जैमिनी हारा, अब उस छोटे से क्या लो 1000 रुपये वो भी छोड़ने पड़े। बताइए थोड़ा आप अगर दर्शकों को ये पपलू के बारे में बता दें, बड़ा रोचक गेम है। नहीं, अब वो बताना भी बंद कर दिया। जिस आदित्य जी के साथ खेलते थे, जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद मैंने कहा, कसम खा ली अब ज़िंदगी भर नहीं खेलूँ। अब नहीं खेलते हैं? सिर्फ पपलू खेलते थे या रमी, 555, छकड़ी, वही आता था बस। 29 सीप? ये तो मैंने अभी नाम ही नहीं सुना, वो एक ही खेलते थे बस। और सिखाया किसने पपलू खेलना? आदित्य जी ने। ये कॉलेज के दोस्त हैं आपके? ना, कभी सम्मेलन के। कॉलेज के दोस्तों में तो
जो 1 साल फेल हुआ उसी ने तो कवि बनाया मुझे। कैसे? किस कॉलेज में थे आप? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तब तो पढ़ने में बड़े अच्छे रहे होंगे। अच्छा, मुझे पढ़ लिख कर नौकरी थोड़ी करनी थी। फिर क्या करना? आज भी कहता हूँ बच्चों को, पढ़ लिख कर नौकरी मत करो, पढ़े लिखों को नौकरी दो। बड़ा प्रोजेक्ट ये है, छोटे प्रोजेक्ट सब लोग लेकर के चलते हैं। मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। वो एक विजन बड़ा होना चाहिए मुल्क में। अब देश में मंदिर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है। देश को मंदिर बनाओ, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या सुंदर बात है, वाह। हम छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अभी राम मंदिर बना, आप जैसे मीडिया वालों ने जिसे देखो वो कर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। अरे यार, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई? अखबार भी ये, पोस्टर भी यही लिख रहे हैं। आपको नहीं पत्रकारिता करनी आती है, नहीं आना। ऋषि मुनि बैठे, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं कहता हूँ, मंच पर भी कहता हूँ जी। मुझे किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है। सोच कहाँ जा रही है हमारी, ये देखने की बात है। तो जब आप कॉलेज में गए थे, तब जैसे हम लोग जब स्कूल कॉलेज में होते तो बड़ा रहता ना यार, बड़े होके ये बनना है, घर वाले भी समझाते थे, समाज का भी दबाव। आपके ऊपर कुछ ऐसा था? मेरे दबाव था ही नहीं, क्योंकि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग का काम था, उसी को करना था। हाँ। पढ़ा ली, उसमें कोई मतलब नहीं। मेरे कॉलेज फेलो कई रहे, क्लास फेलो बहुत कम रहे, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे। बंक कर देते थे? बंक करते थे, वो कैंटीन में बैठे रहते थे बस। और सुबह से शाम तक हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते थे बस। एक मौका नहीं छोड़ते थे दूसरे की टांग खींचने का। और 8 में से 7 फेल हुए, एक पास हुआ, वो घर जाकर पढ़ता रहता था। उसने बड़ी नाक हमारी कटवाई। बाद में हमने कई महीनों तक तो उससे बात तक नहीं की। ठीक किया है सर। हाँ, यारी दोस्ती अपने लोगों में ही चलती है। तो फेल हो गए, फिर घर पे क्या प्रतिक्रिया थी? फिर फादर को कोई था ही नहीं। बोले कुंभ का मेला थोड़ी है, अगले साल पास कर लेगा, क्या है, 12 साल आएगा। मुझे आज तक याद नहीं कि मेरे माता पिता किसी एक दिन भी कॉलेज या स्कूल गए हों। अब तो हर महीने क्लास लेते। पेरेंट मीटिंग, इसका मतलब जो माँ बाप अनपढ़ हैं उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का हक नहीं बनता क्या?